जो मेरी बहनें 30 से 40 के दरमियान हैं या 40 तक या 45 तक की एज के लिए, उसके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा ख़ास है। वैसे तो ये हर बहन के लिए ख़ास है, लेकिन ख़ासकर उन ख़वातीन के लिए जो कि कुछ करना चाहती थी लेकिन जिन्होंने कुछ किया नहीं। लेकिन अभी भी टाइम है, आप बहुत कुछ कर सकती हैं, अपने ख्वाबों को पूरा कर सकती हैं। तो आज की ये बातें जो मैं कह रही हूँ ये दिल से करने वाली हूँ, इसलिए अब मैं चाहती हूँ कि आप चंद मिनट्स बस अपने लिए लाजमी निकालें। उसके साथ साथ अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं अपने प्यारे बहनों के लिए लाती हूँ अच्छी बातें, टिप्स और रूटीन में जो उनकी मदद करे, कोई ना कोई चीज़ जो उनको अच्छा लगे। और उनकी जो कहते हैं ना, एक चीज़ हमें पता तो होती है लेकिन बात चीज़ें होती है जब हमारे पास ये हमारे सुनने में वो चीज़ें गुजरती है तो हमें उन चीज़ का इल्म होता है, और जब हम वो चीज़ें अपनी रूटीन में लाते हैं तो काफ़ी ज़िंदगी आसान हो जाती है। तो करते हैं अपनी वीडियो का आगाज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी माल्टे माशाल्लाह से इनका कलर चेंज हो चुका है। जैसे जैसे मौसम आ रहा है तो एक खूबसूरत सा जो कलर है ना वो भी आ रहा है, और घर में इस तरह की कोई चीज़ लगी हो ना तो मैं कहती हूँ वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगी होती है। तो अगर आपके घर में जगह है या छत पे कोई भी ऐसी चीज़ है तो आप लाजमी लगाया करें, और ये मैं कहती हूँ आंखों को बहुत सुकून मिलता है। और कभी कभी आपका माइंड ऑफ हो, दिल ना कर रहा हो या बेचैनी या बेसुकून हो, तो इस तरह के माहौल में बैठते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा लगता है, ख़ासतौर पे सुबह के टाइम या शाम के टाइम। तो बस जी वो जो मौसम के मुताबिक साग भी और लहसुन आपको पता है उसका भी सीज़न था, वो भी लगाया हुआ, सारा कुछ माशाल्लाह से बहुत अच्छा आ रहा है। चलिए जी, वो तो अपनी रूटीन में आपसे शेयर करूँगी और छोटी सी बिरयानी की रेसिपी भी शेयर करूँगी। साथ साथ अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। कुछ खास बातें जो मेरी बहनों को लाजमी अपनानी चाहिए, जो गलतियाँ कर चुके हैं वो आगे ना करें। अच्छा, हम औरतें ना सारी ज़िंदगी दूसरों के लिए जीती रहती हैं। बचपन में माँ बाप के लिए, जवानी बहन भाइयों के लिए, और फिर शादी के बाद शौहर, बच्चे, ससुराल, घर, कहीं ना खुद को ही भूल जाती हैं। और ख़ास तौर पे जब औरत 30 से 40 या 45 साल की उम्र में पहुंचती है ना, तो उसकी ज़िंदगी से बहुत सारा ना जो बोझ है ना वो इकट्ठा हो चुका होता है। ज़िम्मेदारी भी बढ़ जाती हैं, थकन भी बढ़ जाती है, और खामोशियाँ तो जैसे ना दिल के अंदर ही घर बना लेती हैं। तो आज मैं चाहती हूँ कि आप ये चंद मिनट अपने लिए निकालें, ज़रा सुकून से बैठें और अपनी आंखें बंद करके सोचें कि आपने ज़िंदगी में कितनी कुर्बानियाँ दी हैं, कितनी रातें जागी हैं, कितनी बार चुपचाप अपने आंसू अंदर ही अंदर पी लिए हैं, तो कई दफ़ा अपने दिल दुखाकर दूसरों को भी खुश किया है। तो बस आज की वीडियो आपकी ज़िंदगी बदलने के लिए है, क्योंकि 30 से 45 साल की उम्र वो वक्त है जहाँ ना औरत स्ट्रॉन्ग भी होती है और सबसे ज़्यादा टूटी हुई भी होती है। ये उम्र है जिसमें ना औरत के ख्वाब आहिस्ता ना धुंधले होने लग जाते हैं। लेकिन मैं आपसे आज एक बात कहना चाहती हूँ कि आपकी ज़िंदगी ना अभी ख़त्म नहीं हुई है, बल्कि असल ज़िंदगी तो ना अब शुरू हो रही है। देखिए बहने, हम सब की ना ज़िंदगी में कहीं ना कहीं अधूरे ख्वाब होते हैं। किसी ने पढ़ाई छोड़ दी, किसी ने जॉब, तो किसी ने अपना शौक़, किसी अपनी खुशियाँ, कोई बच्चों की खातिर रुक गया, तो किसी ने हालात की वजह से, अब मैं कहती हूँ, हजूम में खड़ा होना ही छोड़ दिया, खुद को तन्हाई महसूस कर रही। लेकिन सच है कि अल्लाह ने किसी के ख्वाब को बेमकसद नहीं रखा हुआ। इन माने जो औरत चाह लेती है ना वो बहुत कुछ कर सकती है, ये हकीकत है। और ये उम्र होती है जिसमें ना समझ भी आ जाती है, बर्दाश्त भी, और अकल, असल जो अकल है ना वो इसी उम्र में आती है। तो हम जानते हैं कि हम औरतें ना दूसरों को बहुत ज़्यादा प्यार देती हैं, बहुत ख्याल रखती हैं, लेकिन खुद को ना कहीं भूल ही जाती हैं। अपनी सेहत, अपनी नींद, अपना ज़हनी सुकून, सब कुछ ना हम इस जो दुनिया पे कुर्बानी कर देती हैं। और फिर एक दिन ऐसा आता है कि जिस्म ना थक जाता है, दिल उदास हो जाता है, और इंसान सोचता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में अपने लिए क्या किया है। तो बस आपने ये बात याद रखनी है कि आप अपने घर की ना बुनियाद हैं। अगर बुनियाद मजबूत होगी तो पूरा घर ही मजबूत रहेगा। इसलिए अपने आप का ख्याल रखें। खुद गर्जी नहीं है ये, लेकिन अपना हक भी तो है ना। अपनी सेहत को इग्नोर करना छोड़ दें। रोज़ाना 20-30 मिनट ने सिर्फ अपने लिए ही निकालें। आपने हल्की सी वॉक करनी है, आराम करना है, दुआ करनी है, जो भी दिल चाहे बस अपने लिए ही करें। और एक बात और, लोगों की ना बातों को दिल पर लेना छोड़ दें। लोग कभी खामोशी नहीं रहने देते। आप जितनी मर्जी अच्छी हो जाएं, जितनी मर्जी कुर्बानी दे दें, आज की दुनिया में लोग आपके दिल में ना हाल को नहीं देखते, सिर्फ अपनी जुबान चलाते हैं। आप खुद को ना इतना मजबूत कर लें कि किसी के हुए ना लफ्ज़ आपके दिल में ही ना उतर सकें। मेरे दिल से निकली हुई ये बात भी आप सुन लें कि अगर आप माली तौर पर मजबूत नहीं है ना तो आप हमेशा अंदर ही अंदर कहीं से डरी रहती हैं। इसलिए अपने आप को, अपने बच्चों के लिए, अपनी इज्जत के लिए कुछ ना कुछ करना सीखें। आजकल मोबाइल से भी ना औरत बहुत कुछ कर सकती हैं। आवाज़ से बेहतरीन हुनर है, हाथ के कामों से, घर बैठे कामों से। ना कि सोचे कि देर हो ना शुरू हो जाए, आप अभी भी वक्त है, आप बहुत कुछ कर सकती हैं। ये ना सोचे कि मैं बहुत देर हो गई, शुरू कैसे करूं। आज मैं कहती हूँ जहाँ भी आपके पास टाइम है शुरू करते हैं, आपका बेहतरीन वक्त होगा।
रिश्तों के बारे में भी एक हकीकत है कि ताल्लुक़ ज़बरदस्ती नहीं चलते हैं। जो लोग आपके दर्द को नहीं ना समझते, वो आपके दिल की तकलीफ़ जो देते हैं ना, जो आपको नीचा दिखाते हैं, वो कभी आपके नहीं थे। ज़िंदगी में ऐसे लोगों को दूर करना या कोई बुरा काम नहीं है, अपने दिल को बचाना ज़रूरी होता है। और देखें, दूसरों को कंप्लीट करना बंद कर दें। हर औरत का अपना सफ़र होता है। किसी की ज़िंदगी बाहर से बहुत खूबसूरत लगती है, लेकिन अंदर से ना वो बहुत टूटी हुई होती है। इसलिए दूसरों के मियार पर ना उतरें। आप जैसी भी हैं, अल्लाह ने आपको एक मकसद के लिए बनाया है। आप जो मकसद आपका है वो पूरा करें। यकीन माने, जो लोग आज आपको बातें कर रहे हैं ना, कल को वही तारीफ़ करेंगे। लोगों की बातों पे ना जाए। लेकिन हमारी सबसे बड़ी माशरे में, जो हमारे माहौल में जो कि बहुत ज़्यादा बुराई है कि हम लोगों की बातों पे आ जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे। यकीन माने, मैंने भी देखा, मतलब जब मैंने कोई काम ऐसा स्टार्ट किया था, लोग तब भी बात की थी। जब मैं कामयाब हो गई तो लोगों ने फिर भी बातें की है। तो आप लोगों के ऊपर अगर वो काम करना छोड़ देते, लोग फिर भी आपको बुरा कहेंगे, क्योंकि लोग कभी भी आपको अच्छा नहीं कहेंगे। तो मैंने फिर वहाँ से ये चीज़ सीखी कि आप लोगों को खुश नहीं कर सकते। आप लोगों के लिए अपनी जान दे दें, आप सब कुछ दे दें, लेकिन लोग फिर भी आपको बुरा ही कहेंगे। तो एक बात जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो ये कि अपनी गलतियों को माफ़ करें। ठीक है ना, हम इंसान हैं, फरिश्ते तो नहीं है ना। जो गलतियाँ आपने आज तक की हैं, जो आपको आज की मजबूत औरत बनाती हैं, अपने माजी को अपने खिलाफ हथियार ना बनाएं, बल्कि इससे ना सीखें और आगे बढ़ें। और मैं कहती हूँ, बहुत वो औरतें होती हैं, बहुत जो औरतें ना अपनी गलतियों से सीख के आगे बढ़ती, ना कि अपनी गलतियों पे वो बैठ जाती, सब कुछ ख़त्म कर लेती हैं। तो आज का जो वक्त है, बस हम कहीं ना कहीं सोच रहे होते हैं, हर औरत के दिल में कहीं ना कहीं ख्याल आ रहा होता है, या हम छोटी सी एक वीडियो देखते हैं, वक्ती तौर पे तो हमें अच्छी लगती हैं बातें, लेकिन हम उन चीज़ों को पता नहीं क्यों इग्नोर कर देते हैं, ध्यान ही नहीं देते हैं। तो यकीन माने, आपके जो भी ख्वाब हैं, अगर आप पूरा करना चाहते हैं, कोई भी हुनर है, अगर आप पे कुछ भी नहीं था, आप में फिर भी बहुत ज़्यादा हुनर है। क्योंकि एक औरत जब पूरे घर को संभाल रही होती है ना, तो वो ऐसे नहीं संभाल रही होती, उसने अल्लाह पाक ने उसमें हुनर दिया तो उसे भी संभाल रही है ना। तो आप बहुत कुछ कर सकती हैं। आप अगर घर को मैनेज कर रही हैं ना, तो उसके अलावा फिर आप सब कुछ ही कर सकती हैं। बस ये आखिर में एक छोटी सी बात है कि सबसे बड़ी बात है, अल्लाह पे भरोसा रखें। जो औरत कोशिश करती है, अल्लाह उसकी मेहनत कभी भी ज़ाया नहीं होने देता। आप एक कदम चलें, अल्लाह आपके लिए ना 10 रास्ते बना देगा। आपने तसव्वुर भी नहीं किया होगा। जब आप यहाँ तक आप मुझे सुनाना, तो मैं कहती हूँ, दिल की गहराइयों से आपके लिए दुआ करती हूँ, अल्लाह हर एक की थकावट दूर करे, आपकी ज़िंदगी आसान करे। जिसकी भी जो भी मुश्किलात है ना, अल्लाह पाक उनके दूर करे। आपकी बीमारी, आपकी परेशानी, आपका दिल का हाल सब ठीक करे। आप बहुत काबिल हैं, आप खुद को पहचान लें। आपकी आने वाली ज़िंदगी इंशाल्लाह आपके पिछले सारे सालों से बेहतर होगी। तो बस जी, आज की मेरा छोटा सा पैगाम प्यारी बहनों के लिए है कि इंशाल्लाह अगर आप कुछ कर रही हैं या कुछ करना चाहती हैं, या बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम हिम्मत हार चुके थे, हिम्मत बिल्कुल ना हारें। अल्लाह पाक पे यकीन रखें, दुआ करें। इंशाल्लाह थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन इंशाल्लाह जो वक्त है ना, ये भी गुजर जाएगा और इंशाल्लाह आप कामयाब हो जाएंगे। तो बस जो गलतियाँ हम कर चुकी हैं, उन गलतियों को इग्नोर करें, उन गलतियों से कुछ अच्छा करना सीखें, ना कि उन गलतियों को लेकर बैठ जाएँ। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि अनजाना में गलती हो जाती है, लेकिन उन गलतियों से सीखें। जब सीख लेते हैं ना, तो मैं कहती हूँ वो फिर गलतियाँ ही बहुत कुछ हमें सिखा जाती हैं। तो बस ये आज का छोटा सा पैगाम और छोटी सी रेसिपी अपनी प्यारी बहनों के लिए। वीडियो पसंद आई है तो अपनी प्यारी बहनों से लाजमी शेयर कीजिएगा, ताकि किसी न किसी का कोई फ़ायदा हो जाए। उसके साथ साथ आप अगर घर में बैठे हुए कुछ करना चाहती हैं, आपको मतलब इस जहन में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, किसके मुतालिक वीडियो बनाऊं, या कोई और काम जो आप इजीली घर बैठना चाहती हैं, तो मुझे कमेंट्स करके लाजमी बताइए। इंशाल्लाह जितना होगा अपनी प्यारी बहनों के लिए हेल्प करूँगी। तो बस जी, आप अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रहें, अपने दिल को हमेशा सुकून दें और ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं किया करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।